सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं। मनुष्य का जीवन किसके चारों तरफ घूमता है? धन के, अर्थ के। अगर मनुष्य के पास धन है तो उसके मित्र भी हैं, वही विद्यावान है, वही ज्ञानवान है, वही धनवान है और चारों तरफ उसकी यश कीर्ति है, चाहे वह समाज हो, राजनीति हो या फिर परिवार हो। अब यही कुंडली अगर देखी जाए तो जिस मनुष्य का धन भाव में वृद्धि होगी, धनेश स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, तो पूरी कुंडली उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो धनेश है वही शारीरिक रूप से सुखी है, उसी को माता पिता भाई बहन का स्नेह मिलेगा, उसी के पास संपत्ति होगी, वही कर्मवीर है, वही भाग्यवान है, वही अच्छे स्वास्थ्य का मालिक भी कहलाता है। कारण व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी होती है। धन के कारण व्यक्ति अपने आप को शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है, कभी किसी चीज की अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमी नहीं छोड़ता। तो आज उसी धन भाव के बारे में बात करेंगे कि धन भाव की वजह से मनुष्य कैसे तरक्की करता है और धन भाव को वृद्धि का क्या कारण है। अगर यहाँ आपके कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, चंद्र हो, तो सिर्फ उसका प्रभाव महर्षि पाराशर सूत्र के अनुसार कुंडली में भाव अनुसार फलित ज्योतिष अनुसार ही देखने को मिलेगा। यहाँ जिस नंबर की राशि संख्या होगी उसी का मालिक धनेश कहलाएगा और उसका पूरी कुंडली में प्रभाव देखा जाएगा। जीवन में मनुष्य कितनी तरक्की कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी राशि संख्या 1, जिसकी कुंडली में धन भाव में राशि संख्या 1 लिखी है। आर्थिक मामलों में ऐसे व्यक्ति के धन के मामले में अनिश्चितता बनी रहती है, अर्थात धन के मामले में उसे उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन अचानक प्राप्त कर लेता है और कमा भी लेता है, परंतु अपना हाथ खुला होने के कारण वह धन को उड़ाता बहुत है। तो अपनी इस वृत्ति पे व्यक्ति को अंकुश लगाना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के पश्चात होता है। जातक का स्वभाव ऐसा होता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करने की और शो ऑफ करने की कोशिश करता है। शत्रुओं के प्रति कभी भी असावधानी ना बरतें, अन्यथा आर्थिक रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन साथी की बातों को माने, जीवन साथी की राय ले, जीवन साथी के आने के बाद उनका भाग्य होता है और धन में ऐसे व्यक्ति के बढ़ोतरी होती है। अगर इस राशि का स्वामी किसी भी भाव में अच्छी स्थिति में बैठा, अगर स्वयं धन भाव में ही, यानी मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, धन भाव में बैठा है, तो व्यक्ति जमीन जायदाद बनाने वाला होता है, तरक्की करने वाला होता है। परंतु वहीं अगर मंगल की स्थिति किसी और भाव में बैठा या फिर अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण कर लेना चाहिए। अपनी अनामिका उंगली में ट्रायंगल की शेप में मूंगा धारण करे, तांबे की अंगूठी में। लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखे, लाल रंग का धागा अपनी सीधे हाथ की कलाई पे बांधे। बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करे, विशेषकर शनिवार को और मंगलवार को। चिड़ियाओं को लाल मूंग की दाल खिलाए। गरीब कन्याओं को हर मंगलवार के दिन लाल किताब के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मीठी बूंदी या फिर जलेबी का दान गरीब बच्चों को और कन्याओं को खिलाना चाहिए। मैंने भी शुरू में बोला था, वहां पे लाल मसूर की दाल, ना कि मूंग की, लाल मसूर की दाल चिड़ियाओं को भिगो कर खिलानी है या फिर गिलहरियों को, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। राशि संख्या 2, मनुष्य कैसे तरक्की करता है इस भाव में, यानी वृष राशि। तो ऐसे व्यक्ति के दूसरे भाव में वृष राशि होती है। संचय करने में, धन को इकट्ठा करने में ऐसे लोग प्रवीण होते हैं, परंतु इन व्यक्ति के भी धन आसानी से हाथ में टिकता नहीं है, आसार कम होते हैं और वास्तव में इसी वृत्ति को वह नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और व्यापार में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अगर यह व्यक्ति किसी से साझेदारी करता है तो इसको कभी भी लाभ नहीं होगा। जीवन के 22वें, 24वें, 33वें वर्ष में आर्थिक दृष्टि से ये व्यक्ति सफल कहे जाते हैं
और आर्थिक रूप से अपने आप को ये सुदृढ़ बना लेते हैं। धन भाव में वृद्धि करने के लिए इस राशि संख्या वाले को या तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे या फिर सफ्टिक की माला तो ऐसे व्यक्ति को जरूर धारण करनी चाहिए। इसके अलावा ये ओपल चांदी की अंगूठी में धारण कर सकता है। हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ जरूर करे। हरी मूंग का दान दे। इसके अलावा सफेद वस्तु, सफेद मिठाई, किसी भी सफेद चीज का दान देता है तो व्यक्ति को लाभ होता। विशेषकर शुक्रवार के दिन मिश्री का दान यानी धागे वाली मिश्री का दान ऐसे व्यक्ति को विशेष फलदायी होता है लाल किताब के अनुसार। अब बात करते हैं राशि संख्या 3 की यानी मिथुन राशि की, जिसके धन भाव में राशि संख्या 3 लिखी होती है। मिथुन राशि, ऐसे व्यक्ति आर्थिक मामलों में कभी कभार कमजोर हो जाते हैं। ये कई अवसर इनके जीवन में ऐसे आते हैं कि किसी स्त्री का प्रवेश होता है जिसके कारण इनको आर्थिक रूप से इनकी स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी इस प्रकार की वृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। ये व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं। इनकी किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं लेते। इनकी भावना का लाभ उठाकर इन्हें आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है। राजकीय नौकरी की अपेक्षा यानी सरकारी नौकरी की अपेक्षा अगर ये व्यापार पे ध्यान दें तो इन्हें विशेष सफलता हासिल होती है, चाहे वह राजनीति हो या कुछ और हो। बीमा, लघु उद्योग, यूनिवर्सिटी और विद्युत उद्योग में ऐसे लोग विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। इस राशि संख्या के व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर ले तो लाभ होगा। सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण कर ले सोने के साथ तो विशेष रूप से लाभ होगा, या फिर पंचधातु की अंगूठी के साथ। हर बुधवार को गणेश कवच का पाठ जरूर करे। हर बुधवार को 1.25 किलो हरी साबुत मूंग का दान दे दे और हर बुधवार को गणेश जी के नाम के लड्डू बंटवाए, गरीब लोगों को खिलाए, गरीब कन्या को खिलाए तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ होगा और उसके धन भाव में वृद्धि होगी। राशि संख्या 4 यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाला व्यक्ति, जब भी राशि संख्या 4 होती है तो ऐसे व्यक्ति कंजूस होते हैं, जिसके कारण इनके पास धन नगद के रूप में धन काफी मात्रा में मिलता है, चाहे वो बैंक बैलेंस हो चाहे घर के रूप में हो। ये जितना अधिक जीवन में परिश्रम करते हैं उतना लाभ इनको नहीं मिलता। इसी कारण ये लोग धन अर्जित करने में और संचित करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आकस्मिक खर्चे इन व्यक्तियों के जीवन में अचानक आते हैं, इसलिए इन लोगों को चाहिए जब भी कभी जीवन में कभी आकस्मिक खर्चों का सामना करना पड़े तो अपने किस कारण धन में वृद्धि करें और इन आकस्मिक खर्चों से कैसे बचा जाए। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में ऐसे लोगों को अधिक बाधाओं का और खर्चों का सामना करना पड़ता है। अगर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। 20वें वर्ष में, 26वें, 27वें, 33, 34, 36, 44, 45, 53 और 54वें वर्ष में विशेष रूप से आर्थिक लाभ को प्राप्त करते हैं। अब मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि आपको धन संचित कैसे करना पड़ेगा और आकस्मिक खर्चों से आप कैसे बचेंगे। हर गुरुवार को बंदरों को गुड़ और केले खिलाएं। भुने हुए चने, गुड़ और केले का दान जरूर दें या फिर किसी गरीब आदमी की इसी प्रकार मदद करें। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। सीधे हाथ की कलाई में पीले रंग का धागा बांधें। बृहस्पतिवार का व्रत करें। नारायण कवच का पाठ भी हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार वाले दिन जरूर करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज करें। केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं या फिर पीपल के नीचे बृहस्पतिवार को घी का दिया जरूर जलाएं। तो इससे व्यक्ति के जो आकस्मिक खर्चे उनसे बचा रहेगा और धन भाव में व्यक्ति के वृद्धि होगी। राशि संख्या 5 यानी सिंह राशि क्या फल देती है धनेश भाव में। जब भी सिंह राशि होती है तो बाल्यावस्था में ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़े आराम से बीतता है। कभी भी उसे आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, मौज में जीवन रहता है। मध्य काल में 25 तथा 35 वर्ष के बीच में ऐसे व्यक्ति पे धन की कमी होती है और व्यापार में पैसा लगाता है और उसे गवा बैठता है। इनकी इमोशनल होने का लोग फायदा उठाते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए। भाग्य इनके साथ होता है। अगर इधर पैसा जाता है तो उधर अचानक कहीं ना कहीं से पैसे का आकस्मिक रूप से बंदोबस्त हो जाता है, चाहे वह प्रॉपर्टी बनने के कारण हो, स्वर्ण के कारण हो या कई रिश्तेदारी से या वसीयत से पैसा प्राप्त हो।
ऐसे लोग राजनीतिक कार्यों से बहुत अच्छा धन कमाते हैं और संचय कर सकते हैं। सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, समाज में नाम होता है। ऐसे व्यक्ति को या तो माणिक धारण करें, नंबर 1 धन भाव में वृद्धि के लिए। दूसरा, धन भाव में वृद्धि के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। तांबे का कड़ा अपने वजन अनुसार, अगर इसका वजन 60 किलो तो 60 ग्राम का तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ की कलाई में जरूर धारण करे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस व्यक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर प्रतिदिन पूरब की तरफ मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है तो धन भाव में इसके निश्चित रूप से वृद्धि होती है। राशि संख्या 6 यानी कन्या राशि। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, दिमागी रूप से बहुत तेज होते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाना जानते हैं, परिश्रम से इतना अधिक धन अर्जित करते हैं अपने प्रारंभिक जीवन में कि कभी इन्हें धन का अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु स्वभाव से गर्म होने के कारण और तुरंत निर्णय ना लेने के कारण, क्षमा कीजिए, स्वभाव से नरम होने के कारण और तुरंत निर्णय ना लेने के कारण की क्षमता के कारण इनको आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए अपने फैसले तुरंत लें और सोच समझ के लें, चाहे किसी की जीवन साथी की, माता या पिता की उसमें सलाह लेनी पड़े। तो ऐसे व्यक्ति व्यापार शुरू करने में लाभ उठा सकते हैं। रेडीमेड की दुकान या फैंसी स्टोर करते हैं तो इन्हें निश्चित रूप से व्यापार में बहुत ही लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर ले, भगवान गणेश चालीसा का पाठ करे, हर बुधवार को गणेश जी के नाम के लड्डू बंटवाए, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए या पालक खिलाए। और ऐसा व्यक्ति पीतल का पंच धातु को, विशेषकर कांसे का कड़ा या पीतल का कड़ा अगर अपने सीधे हाथ की कलाई में पहनता तो व्यक्ति को लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 7 की, यानी तुला राशि। तुला राशि जब भी यहां होगी व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न पाएगा और शानो शौकत में अधिक व्यय करने वाला होगा, व्यापार में सफल होगा। और ऐसे जातक यदि नौकरी भी करते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक बार अपने व्यापारिक दृष्टिकोण पे जरूर विचार करें, तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होता है। योजनाएं सफल होती हैं, इनके लंबे लंबे मंसूबे बांधकर काम करते हैं और उनमें ये सफल हो जाते हैं। भाग्य इनका साथ देता है, परंतु अगर अनुचित तरीके से धन कमाएंगे तो इनके हाथों में धन नहीं टिकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार, लकड़ी, चमड़ा, कोयला और लोहे का व्यापार इनको विशेष रूप से पलता है। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी जमीन में पैसा लगाते हैं, निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। अपनी सुख सुविधा, सजावट और शानो शौकत में ये लोग खूब पैसा खर्च करते हैं। इनकी सबसे बड़ी वृत्ति होती है कि इनके खर्चे कंट्रोल नहीं होते, इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता। इस वृत्ति पर इनको काबू रखना चाहिए। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए धन भाव में वृद्धि के लिए? 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त में धारण कर ले। शनि कवच का पाठ हर शनिवार को करे और जहां तक हो सके सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाए और 7 परिक्रमा लगाए तो इन्हें लाभ होगा। शमी का पौधा अपने घर में रखे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। राशि संख्या 8 यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की वालों की स्थिति धन के मामले में कई बार डामाडोल होती देखी गई है। नौकरी की अपेक्षा व्यापार से अधिक धन कमा सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति होती है कमर्शियल होती है, वाणिज्य प्रधान होती है और मित्र और संबंधियों से ज्यादा ताल्लुकात न बढ़ाए, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। व्यर्थ की योजनाओं में धन लगाना आपके लिए हानिकारक होगा। जहां एक जगह से धन कमा रहे हैं वहीं अपनी कंसंट्रेशन बना कर रखें। मल्टीपल धन कमाना, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाना आपको कर्जे में डुबो देता है। लघु उद्योग, छोटे उद्योग, दुकानदारी, घर से ही कोई काम करना या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर आदि से किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस करना निश्चित रूप से आपकी सफलता को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 3 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी रुद्राक्ष तीनों इकट्ठे पीले धागे में धारण कर ले। नंबर 1। नंबर 2, लाल रंग की वस्तु का दान दे। लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फूल, लाल रंग का कपड़ा या फिर जलेबी या फिर लाल रंग की बूंदी, इस तरह का दान कभी भी दे दे
विशेषकर मंगलवार को। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को मंगल ऋणहर्ता स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, तो कभी इनके ऊपर ऋण नहीं चढ़ता। चौथा, इन लोगों को चाहिए कि हर मंगलवार को बंदर को गुड़ और चने खिलाए और जितना हो सके तांबे के लोटे से जल पिए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा और धन भाव में वृद्धि होगी। राशि संख्या 9 यानी धनु राशि। धनु राशि द्वितीय भाव में बहुत ही अच्छी मानी गई है। निश्चित ये लोग धन के मामले में लापरवाह होते हैं और साझेदारी इनके लिए अच्छी नहीं होती, इन्हें हमेशा धोखा मिलता है। जहां तक धन की बात है, इन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा, परंतु लापरवाही के कारण धन को गवा बैठते। अपने शाही शौकों के कारण, खर्चों के कारण, जरूरत से ज्यादा वाहन लेना, अपने शाही शौकों के कारण पार्टीबाजी में ये धन गवाते हैं। तो इन चीजों, इस वृत्ति पर व्यर्थ अंकुश लगाना चाहिए, यारी दोस्ती से बचना चाहिए। साझेदारी में रहेंगे तो धोखा मिलेगा। कभी भी कागज पर हस्ताक्षर सोच समझ के करें, अन्यथा कोई आपसे लाभ उठा सकता है। इस राशि वाले लोग ज्यादातर नौकरी ही करते हैं। जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है और इनके जीवन का 24वां, 27वां, 28, 32, 33, 34, 37, 42, 45, 52, 54 और 55वां वर्ष विशेष होता है। इसमें आर्थिक रूप से ये लोग सफल होते हैं। अब बात कर लेते हैं 10वें नंबर की राशि यानी मकर राशि। मकर राशि मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी दूसरे भाव में मकर राशि लिखी होगी, शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, सौभाग्यशाली होते, लंबे लंबे प्लान होते हैं, उसमें सफलता पाते हैं और जीवन में तरक्की खूब करते हैं। कभी पीछे मुड़कर ऐसे लोग नहीं देखते और ये लोग अपने मंसूबों में सफल होने वाले होते हैं। इन्हें किसी प्रकार की आर्थिक रूप से कभी हानि का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले, व्यापार को बढ़ाने वाले, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने वाले होते हैं। इन लोगों को चाहिए, जब भी इनके मकर राशि का स्वामी यानी शनि या फिर मंगल कहीं पर नीच होकर बैठा हो, तो मकर राशि वाले को हानि हो सकती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इन लोगों को चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, विशेषकर काले या फिर पीले धागे में। दूसरा, ऐसे लोगों को हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और उसकी 7 परिक्रमा जरूर करके आए। शनि मंदिर में काले ध्वज का दान दे, शनि मंदिर के लिए तो लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को काली उड़द, खासकर कुटी हुई जो टूटी हुई है, भिगोकर चिड़िया गिलहरियों को खिला दे तो निश्चित रूप से धन भाव में वृद्धि होगी। जितना हो सके अपने वजन के बराबर का नमक या लोहा वर्ष में एक बार जरूर दान दे। अगर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के उपयोगों को करता है तो निश्चित रूप से धन भाव में वृद्धि होगी और किसी नकारात्मकता का उसके सामना नहीं करना पड़ेगा। राशि संख्या 11 यानी कुंभ राशि। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि इस जातक के लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जो आय के साधन होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ऐसे व्यक्ति पत्रकारिता में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेखन में, प्रकाशन में, यूट्यूब से, व्यापार से, राजनीतिक कार्यों से अच्छा खासा धन संचय करते हैं। संबंधियों से और व्यापारियों से ऐसे व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होता, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें और इन पर विश्वास करना इनके लिए हानिकारक है। साझेदारी इनके लिए लाभप्रद होती है। इनका साझेदार इनको खूब धन कमाकर देता है। जीवन के पूर्व दिनों की अपेक्षा मध्य अपनी जवानी के दिनों में अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इन लोगों को चाहिए कि कील का दान दें, चाहे किसी गरीब आदमी के घर को बनवाने में, चाहे किसी मंदिर का दरवाजा बनवाने में, लोहे का दान किसी ना किसी रूप में दे, विशेषकर कील का। ऐसे व्यक्तियों को काले उड़द की दाल को भंडारे के रूप में अन्न के साथ जरूर देना चाहिए। गरीबों को दही वल्ले विशेषकर शनिवार के दिन खिलाएं तो लाभ होगा, उड़द की दाल के बल्ले। ऐसे व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 6, 7 और 8 3 रुद्राक्ष जरूर धारण करें तो विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है।
अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति को शमी का पौधा शनिदेव के मंदिर के कहीं आसपास लगा दे या शमी के पौधे का दान ऐसे मंदिर में जरूर दे। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 12 की, यानी मीन राशि की। मीन राशि दूसरे भाव में ऐसा व्यक्ति को अपने भावनाओं पर और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो निश्चय वे धन के मामले में सफल होते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर, वैद्य या दवाई के विक्रेता हो सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वह लाभ उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति संग्रह करने में सिद्धहस्त होते हैं, धन अच्छा खासा संग्रह कर देते हैं। आय के उनके एक से अधिक स्रोत होते हैं। व्यर्थ धन खर्च करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, उस पर वृत्ति पर ये अपने काबू रखते हैं। जीवन में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण यह असफल हो जाते हैं। किसी को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण हानि होती है, परंतु तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण, जल्दबाजी के कारण ये जीवन में सफल नहीं हो पाते और कई बार इन्हें हानि उठानी पड़ती है। जीवन के 22वें, 24वें, 28वें, 32वें, 33, 34, 37, 42 और 45 वर्ष इनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। श्री राम और बजरंग बली की पूजा करें और पीले रंग का धागा अपनी कलाई पर बांध लें। गुड़ और चने का दान हर बृहस्पतिवार को दें, भुने हुए चने का। और इसके अलावा ये लोग चाहें तो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो पीतल की वस्तु का दान दें या फिर पीतल का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर पहने। पुखराज धारण करना इनके लिए विशेष लाभदायक होगा। मछलियों को अन्न खिलाना इनके लिए विशेष लाभदायक होता है, खासकर चने की और उड़द की दाल भिगोकर अगर मछलियों को खिलाते हैं। तो ये मैंने बताया आपको धन वृद्धि के उपाय, किस भाव में कौन सी राशि आपके कैसे धन में वृद्धि कर सकती है।